हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पहला हम देखते हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम देखते हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक ग्रेट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1789 में शुरू होती है। यह रेवोल्यूशन फ्रांस से शुरू होती है और इसी रेवोल्यूशन से हम लोगों को डिक्लेरेशन मिलती है जो कि राइट टू सिटीजन, है ना, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन अनाउंसिंग द ड्यूरिंग द न्यू ईरा, है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जो है हम लोग को राइट टू सिटीजन मिलती है, इक्वलिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। और ड्यूरिंग एरा, इसी से जो है एक नए युग की शुरुआत होती है। द स्लोगन फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी फ्रीडम एंड इक्वलिटी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एक स्लोगन निकलती है, वह स्लोगन निकलती है फर्टिनिटी की, इक्वलिटी की, फ्रीडम की निकलती है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन के रूप में हम जाने जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम अगला स्टेप देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 80 सेंचुरी से हम शुरू करते हैं। तो 80 सेंचुरी से पहले हम देखते हैं तो 1774 में वहाँ एक मोनार्ची सिस्टम, शासन व्यवस्था चलती थी, है ना। वहाँ का राजा लुइस 16 हुआ करते थे, जो बर्बन डायनेस्टी से थे। वह किस डायनेस्टी से आते थे? बर्बन डायनेस्टी से आते थे। बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, वह जो है फ्रांस के किंग थे। और उनकी शादी जो है 20 ईयर ओल्ड मैरी एंड मैरी इन द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से उनकी शादी जो है 20 वर्ष की प्रिंसेस ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस एंटोनी से हो जाती है। और एंटोनी जो है बहुत ही विलासिता गर्ल होती है ना। और जैसे ही लुइस 16 जो है गद्दी पर बैठते हैं तो फ्रांस की जितने भी फ्रांस की ट्रेजरी जो होती है वह इम्पैक्टिव पाई जाती है ना। द कारण बिकॉज द ईयर ऑफ वार सबजुगेटेड इन द लाइफ स्टाइल एंड द डिनाइड इन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना। तो वहाँ की जो है रिसोर्सेज इम्पैक्टिव होने का कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा वहाँ की ट्रेजरी इम्पैक्टिव होने के कारण वहाँ जो है ईयर ऑफ वार कंटिन्यू जो है सालों साल वहाँ लड़ाई चलती रहती थी, जिसके कारण जो है वहाँ की ट्रेजरी, फ्रांस की ट्रेजरी क्या थी? एम्पैटी थी, है ना। और जो है आगे हम देखते हैं कि द मैटनिंग द कोर्ट इमर्ज इन द पैलेस ऑफ वर्साइल। उस समय जो है वो दरबार जो हुआ करते थे लुइस 16 की, वह वर्साइल एक जगह था, एक सिटी था, वही हुआ करते थे। और उस पैलेस, उस महल, राजमहल को जो है मेंटेनेंस करने के लिए इतनी पैसे नहीं थी कि वह फाइनेंशियल मेंटेनेंस किया जाए, है ना। टू मेंटेनेंस सपोर्ट टू मोर देन 2 बिलियन लिबरल्स, है ना। उस समय जो है लगभग 2 बिलियन लिबरल्स जो है उस कोर्ट की मेंटेनेंस करने के लिए, है ना, फ्रांस पैलेस को मेंटेनेंस करने के लिए जो है लुइस 16 ने क्या किया था? लोन लिया था, है ना। जिसकी जो है लोन जो थे वह चार्जेस जो था वह 10% जो 10% इंटरेस्टेड ऑन द लोन, यानी लगभग 10% जो है ब्याज पर ली गई थी, है ना। जिससे वहाँ की स्थिति बहुत ही मेजरेबल हो गई थी। और इसके लिए जो है लुइस 16 ने क्या करते हैं जो कि एक मीटिंग बुलाते हैं, गवर्नमेंट मीटिंग बुलाई जाती है और बाय फोर्सेस इंक्रीज द टैक्सेस, और टैक्सेस को इंट्रोड्यूस की जाती है। अब हम देखते हैं जो कि हमारा फ्रांस का जो है सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का था। तो फ्रांस की जो सोशल स्ट्रक्चर जो था 18 सेंचुरी में, वह जो है 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था फर्स्ट स्टेटस था, दूसरा का सेकेंड स्टेटस था, तीसरा का थर्ड स्टेटस था। यानी फ्रांस सोसाइटी जो है आर डिवाइडेड इन द 3 स्टेटस, यानी फ्रांस की सोसाइटी जो है 3 भागों में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेटस में वैसे मेंबर लोग आते थे जो लैंड वाले होते थे, वेल्दी होते थे, क्लर्जी होते थे, पॉप हुआ करते थे, वो सारे लोग जो है फर्स्ट स्टेटस में आते थे। इन लोगों को टैक्स एग्जैम्प्ट था, इन लोगों को जो है टैक्स देने की पूरी छूट थी, इंजॉइंग बर्थ इंजॉइंग थी। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेटस में। सेकेंड स्टेटस में जो है वैसे मेंबर आते थे जो भी, उनको भी प्रिविलेजेस बर्थ इंजॉइंग था, उनको भी टैक्स देने की पूरी छूट थी, एग्जाम्पल थे। इसके अंतर्गत जो है नोबिलिटी लोग आया करते थे। आइए अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेटस। थर्ड स्टेटस जो था वह जो है फार्मर लोगों का था, मर्चेंट लोग आते थे, लॉयर लोग आते थे, है ना। ये सारे लोग जो है थर्ड स्टेटस में आते थे। इन लोगों को सभी तरह की टैक्स
देनी पड़ती थी, है ना। सारी टैक्स जो है थर्ड स्टेटस के द्वारा ही चुकाई जाती थी। आप देखिए, हम देखते हैं जो कि टैक्स, मोड ऑफ टैक्स भी जो है दो तरह की लगाई जाती थी। एक डायरेक्ट टैक्स होती थी, एक इनडायरेक्ट टैक्स होती थी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होती थी वह चर्च के द्वारा लगाई जाती थी, और डायरेक्ट टैक्स जो होते थे वह किंग के द्वारा लगाई जाती थी। तो टैक्स जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जो चर्च के द्वारा लगाई जाती, जो पोपों के द्वारा जो है ना वसूली की जाती थी। और दूसरा जो है ट्रेल जो था, यह जो है डायरेक्ट टैक्स थी, या राजा के द्वारा जो है कर वसूली की जाती थी। आप देखिए, वहाँ की स्थिति बहुत ही मेजरेबल हो गई थी। पॉपुलेशन ड्यूरिंग टू बढ़ती जा रही थी, है ना, जिसके कारण वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण स्ट्रगल टू सर्वाइव, वहाँ के लोग अब स्ट्रगल, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं 50 से 89 तक वहाँ की पॉपुलेशन जो है लगभग 23 टू 80 बिलियन हो जाता है ना। 23 टू 80 बिलियन हो जाता है, यानी 23 बिलियन से लेकर 28 बिलियन 28 बिलियन तक हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पॉपुलेशन क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज कर जाती है। फ्रांस की पॉपुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, और डिमांड ऑफ फॉर फूड ग्रेन, जिसके कारण फूड ग्रेन की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। बट प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। अब पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ की एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयड होने के कारण जो ब्रेड ऑफ पीस ऑफ ब्रेड जो की प्राइसेस क्या होती है, जो कि रैपिडली बढ़ जाती है। लोगों में जो है उसकी जो है ज़्यादा डिमांड हो जाती है, वह महंगी हो जाती है, लोगों को जो है भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जो कि किराने की दुकान पर जो है लाइन लगाते हैं। वेजेस क्या होती है, कम हो जाती है, रोजगार कम मिलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है वहाँ जो है सब्सटेंस क्राइसिस हो जाती है। फ्रांस में क्या होती है, सब्सटेंस क्राइसिस हो जाती है, दुकानें लूटना शुरू कर देते हैं, है ना। और इसी के बीच जो है हम देखते हैं जो कि बहुत बड़ा गैप मिलता है रिच और पुअर्स, है ना। रिच और पुअर के बीच जो है बहुत बड़ा एक गैप मिलता है, और यह गैप जो है वहाँ के लोगों में आंदोलन के लिए जो है अग्रसरित करता है। आप देखते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लासेस, इसके बाद आता है जो कि मिडिल क्लास है। जितने भी गैप होते हैं रिच और पुअर की, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लासेस लोग आते हैं। तो मिडिल क्लासेस लोगों में हम लोग देखते हैं जो कि इमर्जन ऑफ द मिडिल क्लासेस, वहाँ एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लासेस के लोग सम्मिलित होते हैं। कुछ इसमें रिच क्लासेस भी आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो कि वी आर नो इन द मिडिल क्लासेस द बिकम इन द बाय एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड एडिशनल मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर बियर लॉयर एंड administrative officer who were the educated, they believed in no group of the society should be privileges of birth, है ना। तो वहाँ जितने भी मार्चेंट ग्रुप के लोग होते हैं, रिच क्लासेस के लोग होते हैं, जितने भी सोसाइटी के लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी सोसाइटी के रिच सोसाइटी के लोग होते हैं जो चाहते हैं क्या, जो कि जो है शुड बी प्रिविलेजेज ऑफ बर्थ, उनको जो है इक्वलिटी प्रिविलेजेज जो है फ्रीडम नहीं दी जाए। अब हम देखते हैं जो कि कुछ इसमें फिलोसफर लोग भी आ जाते हैं, उन लोगों भी अपने दार्शनिक लोग भी जो है कुछ अपने अपने जो है कुछ अपनी ओर से भी देते हैं, जिसमें हम देखते हैं जोहान लॉक्स, है ना, वो भी जो है कुछ ऐसे देते हैं, डॉक्ट्रिन देते हैं, डिवाइन इन द एब्सोल्यूट इन द राइट टू ऑफ द मोनार्च, है ना, डिवाइन इन द राइट टू ऑफ द मोनार्च। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें राइट टू मोनार्च में यह दिया था कि रिसोर्स कैरी इन द आइडिया फॉर द प्रोसेसिंग बाय गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। उन्होंने यह एक आइडिया दिया था कि रिसोर्स कैरी जो किया जाए वह जो है पीपुल और गवर्नमेंट के बीच की जाए, है ना। उसके साथ जो है मॉन्टेस्क्यू भी अपने पुस्तक में लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूट
सेपरेटिंग द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, है ना। क्या कहते हैं, मोस्टेंटिव ने एक रूल दिया था जी कि यहाँ की गवर्नमेंट की पावर को क्या किया जाए, डिवाइडेशन कर दी जाए, है ना। उसको जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर दी जाए, पावर को जो है डिवाइडेशन कर दी जाए, जिसमें हम देखते हैं उन्होंने एक थॉट दिया था जो कि लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, पावर को जो है डिवाइडेशन किस तरह किया जाए, लेजिस्लेचर्स में, एक्सिक्यूटिव में और जुडिशियरी में, है ना। जिससे जो है इम्पैक्ट ऑफ आइडिया, बहुत सारे जो है फिलोसफर का भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा, है ना। और एक प्लानेट बनाई गई और उस प्लानेट के तहत जो कि द मॉडल गवर्नमेंट बाय द मॉस्किंसू पुट इन द फोर्स ऑफ द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत यह देखा जी कि उन्होंने एक आइडिया क्रिएशन किया, जिस तरह यूएसए में 13 स्टेट को जो है फ्रीडम किया गया, स्वतंत्र किया गया और वहाँ इंडिपेंडेंस लाई गई। वही उन्होंने रूल को जो है फ्रांस में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता था, जो कि फ्रांस भी क्या हो, एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, एक नेशन स्टेट हो, है ना। और उन्होंने इस तरह की आइडिया को क्रिएशन किया। अब हम लोग आगे वीडियोज में देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशंस। और जो है इसमें कुछ आप लोगों को SW भी दी जाएगी, जो आप लोग सॉल्व करके, है ना, और जो है व्हाट्सएप के द्वारा चेक भी करा लीजिएगा। ओके।